Good morning, dear students. I hope you all are okay and safe at your homes with your families. Now we have to start from here, beta. That is China rose as indicator. अभी तक हमने टर्मरिक किया था और लिटमस किया था. अभी हम करेंगे चाइना रोज़. एक छोटी सी एक्टिविटी गिवन है. लेट अस सी कि इसके अंदर क्या है. कलेक्ट सम चाइना रोज और गुडल पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर. Add a some amount of warm water. Just a minute. Add some amount of warm water. Keep the mixture for some time. Keep the mixture for some time till water becomes colored. Use the colored water as indicator. हमें क्या करना है बेटा, एक बीकर लेना है, उसमें थोड़ा गर्म पानी लेना है और उसमें जो है वो चाइना रोज़ के पेटल्स डाल देने हैं. फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो जो चाइना रोज़ के पेटल्स हैं बेटा वो कलर छोड़ देंगे उसके अंदर, और जो वो कलर्ड वाटर है उसको हम एज इंडिकेटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं. ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 5.4. आपको ये ऊपर टेबल 5.4 दे रखी है बेटा. फिर हमें क्या करना है, इन सॉल्यूशंस के अंदर ड्रॉप वाइज ड्रॉप जो हमने ये इंडिकेटर प्रिपेयर किया है इसको डालना है. Now what is the effect of the indicator on acidic, basic and neutral solution? China rose indicator turns acidic solution to dark pink. ये आपको सभी जो indicators है बेटा उनके आपको लर्न होने चाहिए कि वो किस solution के साथ कौन सा कलर दे रहा है. चाइना रोज इंडिकेटर जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक में चेंज कर देगा. बेसिक सॉल्यूशंस जो होंगे बेसिक सॉल्यूशंस को ग्रीन कलर के अंदर जो है वो चेंज कर देगा. ओके. Now, I'm not getting the same result when using solid baking soda on dry litmus paper. Why? Make a solution of baking soda and try them. देखिए बेटा, जो लिटमस पेपर रिजल्ट्स देते हैं, लिटमस पेपर रिजल्ट हमेशा किसके साथ देंगे, लिक्विड मटेरियल के साथ देंगे. तो बेकिंग सोडा को अगर आप ड्राई पेपर के ऊपर सूखा रब करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा. या तो आपका लिटमस पेपर वेट होना चाहिए या आपका बेकिंग सोडा का जो है वो पेस्ट होना चाहिए. ओके. नाउ Paheli put the following Paheli riddle for you. Coffee is brown and bitter in taste. Is it acid or a base? Don't give the answer without any test. You are in the dark with its taste. देखो बेटा, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे इस लैंग्वेज से, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, ये अगर आपके पास अवेलेबल है, चाइना रोज़ अवेलेबल है या टर्मरिक अवेलेबल है, तो वहाँ से आप जो है इसको टेस्ट कर सकते हैं. The teacher is requested to get the following dilute chemicals from his or her school laboratory or from the nearby school: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, ammonium hydroxide, calcium hydroxide. देखिए बेटा, इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं ये हम लैब में ही कर सकते हैं. तो जब भी हमारे स्कूल ओपन होंगे हम ये एक्सपेरिमेंट्स जो है वो आपको करके दिखाएंगे. ओके. नाउ are you familiar with the term acid rain? Have you ever heard about the damage effect of acid rain? As the name indicates, the rain containing excess of acid, that is called as acid rain. बेटा आपने एसिड रेन का थोड़ा बहुत जिक्र क्लास 6 में ज़रूर सुना होगा. एसिड रेन जो है वो किस तरह से आती है, एक्चुअली क्या होता है, रेन के अंदर जो है वो रेन वाटर जो होता है, जब ज़्यादा पॉल्यूशन होता है एनवायरनमेंट के अंदर, तो एनवायरनमेंट में से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सभी किसके साथ मिक्स हो जाती हैं, रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाती हैं, और क्या बना लेती हैं, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली. और इससे क्या होता है, जितनी भी बिल्डिंग्स और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो मार्बल वगैरह के बने हुए हैं, तो वो रिएक्ट करके ख़राब कर देती है. प्लांट्स के ऊपर गलत असर पड़ता है, एनिमल्स के ऊपर जो है वो गलत असर पड़ता है. Okay, now demonstrate the effect of 3 indicators on each of these solution as observation in table 5.5. Next is neutralization. अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, वी हैव लर्नड दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू.
हमने लिटमस के ऊपर पढ़ा था बेटा कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और जो बेसेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम एसिड और बेस को मिक्स कर दें तो क्या होगा? अगर एसिड we are going to use an indicator you have not used so far, it is called phenolphthalein। देखो बेटा ये भी एक जो है वो केमिकल होता है phenolphthalein जो कि एज इंडिकेटर यूज़ किया जाता है, तो हम इसकी हेल्प से जो है वो पता लगाएंगे। ओके, टू डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर इन द क्लास, fill 1/4 of the test tube with dilute hydrochloric acid, note down its color, now note down the color of phenolphthalein also and add 2 to 3 drops of the indicator to the acid। Now shake the test tube gently, do you observe any change in the color of acid? क्या होगा बेटा, हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर थोड़ा सा डाइल्यूट HCl एसिड लेना है, उसके बाद फिनोल्फथैलिन की 2 to 3 ड्रॉप्स जो है वो उसके अंदर डालनी है। पहले हमें दोनों का कलर देखना है बेटा। जो फिनोल्फथैलिन होता है, फिनोल्फथैलिन का वॉयलेट पर्पल पिंकिश शेड का जो है वो कलर होता है जैसा आपको फिगर में गिवन है, और जैसे ही आप एसिड के अंदर उसको डालेंगे तो आपको जो है वो कलर देखना है कि कैसा होता है। एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो धीरे धीरे हमें क्या करना है, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डाल देना है। स्टिर द ट्यूब जेंटली, इज देयर एनी चेंज? धीरे धीरे हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर स्टीयरिंग करनी है। तो आप क्या देखेंगे, क्या चेंज, कोई कलर में कोई चेंज है? तो हमें धीरे धीरे अब उसमें देखो HCl क्या होता है बेटा, HCl एसिड होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप वो बेस होता है। तो जो पिंक कलर था धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा बेटा, पिंक कलर आने लग जाएगा, जस्ट अपीयर्स। सॉरी बाय मिस्टेकन बेटा, जो फिनोल्फथैलिन होता है इट इज़ कलरलेस। स्टार्टिंग में कलरलेस सॉल्यूशन होगा पूरा, और जब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको डालोगे तो धीरे धीरे उसका जो है वो पिंक कलर आने लग जाएगा सॉल्यूशन का। जैसे ही आप ज़्यादा ड्रॉप्स डालने लगोगे उसके अंदर तो आप क्या देखोगे, फिर से जो है वो कलरलेस हो जाएगा। यानी बेसिकली आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि जब हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर HCl लिया यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो वो भी कलरलेस होता है, वाटर की तरह दिखता है, और फिनोल्फथैलिन भी। और जैसे जैसे आपने उसमें फिनोल्फथैलिन डाला HCl में तो कोई चेंज नहीं आएगा जो आपने मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया हुआ है। लेकिन जब आप उसके अंदर बेस डालना स्टार्ट करेंगे यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना स्टार्ट करेंगे तो उसका कलर कैसा आने लग जाएगा, पिंक कलर आने लग जाएगा। जितना ज़्यादा आप डालेंगे उतना ज़्यादा जो है वो पिंक कलर अपीयर हो जाएगा। लेकिन अगर आप दोबारा से एसिड डालेंगे तो जो पिंक कलर है वो फिर से डिसअपीयर होने लग जाएगा। तो इस एक्टिविटी से आप क्या समझे बेटा, देखो ये एक्टिविटी आपको और अच्छे से समझ आएगी जब आपको ये लैब्स में करवाई जाएगी। इससे आप क्या समझे बेटा, इससे ये क्लियर होता है कि जो फिनोल्फथैलिन है वो एसिड के साथ तो कोई कलर नहीं देता और बेस के साथ वो कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन इज मिक्स विद अ बेसिक सॉल्यूशन बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। और दूसरा इससे क्या फ़र्क पड़ा, जब आपने दोबारा एसिड डाला तो पिंक कलर डिसअपीयर हो गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जब वो दोनों मिक्स होते हैं एसिड एंड बेस तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को जो है वो ख़त्म कर देते हैं, और इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रल कौन से होते हैं, जो ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। नाउ इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर बेटा नया सब्सटेंस बनता है जिसको क्या बोला जाता है, सॉल्ट बोला जाता है, जो ना तो एसिडिक होता है और ना बेसिक होता है। तो आपकी डेफिनेशन क्या होगी, The reaction between acid and base is known as neutralization reaction। acid और base की क्या होती है, neutralization reaction होती है। salt and water are produced in this process with evolution of heat। इसके अंदर क्या क्या बनता है, salt बनता है, water बनता है, और साथ के साथ क्या रिलीज़ होती है, हीट रिलीज़ होती है। एक एग्जाम्पल आपको गिवन है नीचे, ये आप लर्न कर लीजिएगा। रिएक्शन की फॉर्म में आपको वही एग्जाम्पल जो हमने थ्योरी में पढ़ा है वही हमें दिया गया। नेक्स्ट है बेटा न्यूट्रलाइजेशंस इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में जो है वो न्यूट्रलाइजेशन का क्या इफेक्ट होता है। देखो इनडाइजेशन, ये मैं आपको समझा देती हूँ बेटा, सारे अच्छे से रीडिंग आपको जो है वो खुद लगानी है। ओके,
इंडाइजेशन, देखो कई बार आपने सुना होगा कि किसी को एसिडिटी हो गई पेट में खाना खाने के बाद, तो उसको इनो दिया जाता है या फिर डाइजीन दिया जाता है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, हमारी स्टमक में जो है वो HCl एसिड रिलीज़ होता है, ओके। और वो इंडाइजेशन जब होती है तो उस HCl एसिड की वजह से क्या हो जाता है, हमें एसिडिटी फील होने लग जाती है। तो उस केस में हम जो है वो बेसिस लेते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसके अंदर होता है, वो क्या करते हैं, बेस लेने से ज़्यादा एसिड और बेस का रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है और हमें रिलीफ मिलता है, ओके। नेक्स्ट इज आंट बाइट। देखो बेटा, जब भी आंट बाइट करती है तो वो जो है फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में स्वेलिंग भी हो जाती है और हमें जो है वो पेन भी फील होता है। तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज़ किया जाता है, उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाता है बेटा विद द हेल्प ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की हेल्प से उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाता है, या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन या जिंक कार्बोनेट, ये सारे के सारे बेसिक हैं। तो रीज़न क्या, क्यों लगाया जाता है बेस, ताकि जो एक्सेस वाला एसिड है वो रिमूव हो जाए और हमें रिलीफ मिले। ऐसे ही सॉइल ट्रीटमेंट में बेटा, ना सॉइल ना तो ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए ना ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए, वो हमारी क्रॉप्स के लिए अच्छी नहीं होती है, वो न्यूट्रल होनी चाहिए। तो अगर वो एसिडिक है तो उसके अंदर अलग अलग बेसिस डाल दिए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसको जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, ओके। अगर सोइल जो है वो ज़्यादा बेसिक होती है तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया जाता है, जो कि एसिड रिलीज़ करता है और सोइल को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट आपका आता है बेटा फैक्ट्री वेस्ट। जो फैक्ट्रीज से वेस्ट निकलता है बेटा, उसको एज इट इज़ डिस्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि वो वाटर बॉडीज़ को ख़राब कर सकता है। ना तो वो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए ना ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, ताकि वो अगर वाटर के अंदर रिलीज़ हो रहा है तो वो जो है वो ज़्यादा उसके अंदर नुकसान ना करे। तो इसलिए क्या होता है बेटा, उसको क्या कर दिया जाता है, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है उसके अंदर बेसिस डालकर या फिर उसके अंदर जो है वो एसिड्स डालकर, ओके। नाउ यहाँ पर जो है वो आपका चैप्टर बेटा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपकी बैक साइज आती है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।